नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक पाठ 1 अपनी संख्याओं की जानकारी व पूर्ण संख्याएं। पिछली वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 69 यानी 69 पेज से लेकर 77 पेज तक करवाया था। इस वीडियो में हम पेज नंबर 78 से शुरुआत करेंगे और पेज नंबर 86 तक, पेज नंबर 88 तक हम आज इस पाठ को पूरा कर लेंगे हल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉक का डिब्बा। अध्यापक: बच्चों, मेरे हाथ में एक चॉक का डिब्बा है। इसमें 12 चॉक हैं। मेरे पास ऐसे 4 चॉक के डिब्बे हैं। क्या आप सभी डिब्बों के चॉक गिनने के बजाय एक डिब्बे के चॉक गिनकर बता सकते हैं कि सभी 4 डिब्बों में कुल कितने चॉक होंगे? पवन कहता है हाँ, 12 गुना 4 बराबर 48। बच्चों, चौक की संख्या निकालने के लिए और कौन कौन सा तरीका हो सकता है? सोचिए और लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गुणा के द्वारा भी हम संख्या का उत्तर निकाल सकते हैं और जोड़कर भी। गुणा और भाग के तरीके। खजांची मणिरत्नम। राजा जयन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उसका काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। तालिका में दिखाया गया कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह या दिहाड़ी मिलती है। व्यक्ति दिहाड़ी मंत्री को मिलते हैं 195 रुपये प्रतिदिन। घुड़सवार को मिलते हैं 76 रुपये प्रतिदिन और रसोइया को मिलते हैं 65 रुपये प्रतिदिन। मणिरत्नम ने यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी है। उसने लिखा 60 और इधर 5, इधर 3 और 1। 60 गुना 30 बराबर 1800। 5 गुना 30 बराबर 150। 60 गुना 1 बराबर 60 और 5 गुना 1 बराबर 5। रुपये हुए 1800 जमा 150 जमा 60 जमा 5। ये हो गए 2015 रुपये। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और तरीका सीखा है। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपने बहन भानु को दिखाया। हम 65 को 31 से गुना 2 बार में कर सकते हैं। हमें पता है कि 30 जमा 1, इसलिए पहले 65 को 1 से गुना करो फिर 30 से गुना करो। अक्का, तुमने यह कैसे किया? तो इसका उत्तर भी हमें 2015 ही मिलेगा। अनु ने एक मंत्री की जनवरी की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 को 31 को गुना करना चाहा। तो गुना करने पर इसका उत्तर आता है 6045। अभ्यास का समय। बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुना करो। क्या 32 गुना 46। जब हम 32 और 46 को गुना करेंगे आपस में तो हमारा उत्तर आएगा 1472 रुपये। 67 गुना 18। जब इनको आपस में गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1206। बेला के नंबर 2, बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। क्या 47 गुना 19। इसका उत्तर आएगा 893। जैसा कि कै में प्रश्न संख्या जो इससे ऊपर 1 दी गई है इनको हमने गुना करा, इसी तरीके से हम इन्हें भी गुना करेंगे। 188 गुना 91। इनका उत्तर आएगा 17108। 63 गुना 57। इनका उत्तर आएगा 3591। 225 गुना 22। इसका उत्तर आएगा 4950। 360 गुना 12। इसका उत्तर आएगा 4320। 163 गुना 42। इसका उत्तर आएगा 6846।
शांताराम एक खास रसोइया। शांताराम एक खास रसोइया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन के 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कि कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसे कितने पैसे मिलेंगे। तो हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं और एक दिन के 165 रुपये से मिलते हैं, तो इनको गुना करेंगे आपस में तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 60,225 रुपये। अगर वो पूरी साल काम करता तो उसे 60,225 रुपये मिलते। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई का हिसाब लगाओ। साल और साल। सोहन हर रोज 8 गिलास पानी पीता है। वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 गुना 8 बराबर आएगा 240 गिलास। खैर, वह एक साल में कितने गिलास पानी पिएगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 गुना 8 बराबर 2920 गिलास पानी पिएगा। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग रोज़ 8-8 गिलास पानी पीते हैं, तो वे साल भर में कितना पानी पिएंगे। 2920 गुना 125 करेंगे तब 3,65,000 इसका उत्तर आएगा। तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक कॉलोनी में रहने वाले, तो एक कॉलोनी में 125 लोग रहते हैं, 8-8 गिलास पिएंगे और उसके बाद फिर हम उसे 365 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा उत्तर आएगा। अगला, क्या तुम अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी की एक दिन में पीने के पानी की खपत कितने गिलास हैं। हम अपने कॉलोनी के सदस्यों की संख्या को गिन लेंगे, उसके बाद उन्हें प्रतिदिन जो गिलास वो पानी पीते हैं उतने से गुना करेंगे और उसके बाद उसे एक साल यानी कि 365 दिनों से गुना करके हम उसका उत्तर निकाल सकते हैं। गुना के खेल। क्या पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। 0 गुना 9 प्लस 1, इसका उत्तर आएगा 1। 1 गुना 9 प्लस 2 बराबर, इसका आएगा 11। 12 गुना 9 जमा 3, इसका आएगा 111। इसी तरह 123 गुना 9 जमा 4, इसका आएगा 1111। 1234 गुना 9 जमा 5, इसका आएगा 11,111। 1245 गुना 9 जमा 1, इसका आएगा 1,11,111। खैर, यहाँ हर अक्षर ABC एक अंक दर्शाता है। ये देखिए, ए को ए से गुना करेंगे तो ये देखिए ABCBA, इस तरह से हम गुना कर सकते हैं। अगर इनकी जगह पर हम 1 को रखते हैं, 1 को 1 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 12,321 रुपये। अगर हम A को 1 मान लें, पता करो कि B और C कौन सी संख्याएं हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। गैर उम्र के कुछ खेल। अपनी उम्र लिखो। तो जो 6ठी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसकी उम्र 11 साल है, उसको 7 से गुना करो, तो हम 11 को 7 से गुना कर देंगे, हमें 77 प्राप्त होगा। उसकी 13 से गुना करो, 77 गुना 13 1001 प्राप्त होगा। फिर उसे दोबारा जो उत्तर आया उसे 11 से गुना करो, तो उत्तर आएगा 11,011। आखिरी उत्तर देखो, क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नज़र आ रही है। तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 बार। आगे भी 11 है और पीछे भी 11 है। इस खेल को औरों के साथ खेलो। है गोल गोल घूमो। 1,42,857 को 1 से गुना करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। 1,42,857 को 2 से गुना करेंगे तो हमें 2,85,714 संख्या प्राप्त होगी। इसी तरह से 1,42,857 को 3 से गुना करेंगे तो हमें 4,28,571 संख्या प्राप्त होगी। 1,42,857 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमें संख्या 5,71,428 मिलेगी।
1,42,857 को 5 से गुना करेंगे तो हमें 7,14,285 संख्या प्राप्त होगी। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? अपने दोस्तों से चर्चा करो। उन्हीं अंक की दोहराई हो रही है। भाग। डोलमा ने अपने दोस्तों से मोपेड खरीदने के लिए 9,588 रुपये उधार लिए। उसे अगले 6 महीने में बराबर किस्तों में हर महीने रुपए वापस करने हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ पर 9,588 लिखकर उसे 6 से भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 1,598 रुपये। अब डोलमा को हर महीने 1,598 रुपये किस्त के रूप में भरने हैं। उसे हर महीने कितना पैसा चुकाना होगा? उसने अपने बच्चों से गणना करने को कहा। तो उसे हर महीने 1,598 रुपये चुकाने होंगे। उसकी बेटी ने कुछ इस तरह से निकाला और उसके बेटे ने, तो ये हमारी 2 विधियां दी हुई हैं उस तरह का उत्तर निकालने के लिए, लेकिन ये भाग नहीं किया हुआ है। क्या दोनों का उत्तर एक ही आएगा? चर्चा करो। हाँ, दोनों का उत्तर एक ही आएगा। अभ्यास का समय। इनको सुलझाने की कोशिश करो। क्या कम से कम स्टेप में। क्या 4,228 को जब हम 4 से भाग देंगे तो हमें 1,057 उत्तर मिलेगा। 770 को 22 से भाग देंगे तो हमें उत्तर 35 मिलेगा। 9,872 को 8 से भाग देंगे तो हमें उत्तर 1,234 रुपये 1,234 प्राप्त होगा। 672 को 21 से भाग देंगे तो हमें उत्तर 32 मिलेगा। 772 भाग 7 भाग देंगे तो हमें 110.2 प्राप्त होगा उत्तर। 639 भाग 13, इसका उत्तर 49.1 आएगा। इतनी बार 976 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। उन्हें छोटी बसों में ले जाया जा सकता है। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितनी बसों की ज़रूरत पड़ेगी? 2 बच्चों ने इसका हिसाब लगाया। देखो किसने गलती की, किसने ठीक किया। ये देखिए, ये बीच में मैंने कर रखा है। 25 को 976 से भाग देंगे तो 39 आएगा उत्तर और एक शेष रह जाएगा। बाकी और बच्चों ने भी निकाला तो हमें दोनों के हिसाब से 38 बसें चाहिए, दूसरे के हिसाब से 40 बसें चाहिए। तो हमारे हिसाब से भी 39 बस में पूरे बच्चे आ जाएंगे, लेकिन एक बच्चा शेष बच जाएगा। तो हमें 40 बसों की ज़रूरत है। बाल दिवस। आज बच्चे बहुत खुश हैं, वे बाल दिवस मना रहे हैं। स्कूल की ओर से हर छात्रा को 4 रंगीन पेंसिलें दी जाएंगी। स्कूल ने 969 पेंसिलें बांटने के लिए मंगवाई हैं। यह पता लगाने के लिए कि कितने बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी, अध्यापिका ने छात्रों से हिसाब लगाने को कहा। तो सभी ने अपना अलग अलग तरीका अपनाया। मैंने बीच में भाग देकर कर रखा है। तो 242 बच्चों को पेंसिलें मिलेंगी और एक शेष रह जाएगी पेंसिल, और इसी में सभी को यही उत्तर प्राप्त हुआ। एक उत्तर शेष, मतलब एक पेंसिल बच जाएगी। शिवांगी का तरीका। मैंने बहुत अभ्यास के बाद वह सीखा है। इसमें तुम्हें बहुत कुछ याद रखना पड़ेगा। तुमने 9 के साथ क्यों शुरू किया? अब तुम्हें 16 + 4 को देख रहे हो, उसके बाद क्या, लेकिन फिर तुम्हारे पास एक बच जाएगा। मैं जानती हूँ कि मुझे 969 को 4 से भाग करना है, लेकिन पहले मैं केवल 9 को देखूंगी। 6 को नीचे लगाने के लिए मैंने उसमें तीर का निशान लगाया है। मुझे याद रखना है कि 9 को नीचे लाना है और 4 से भाग देना है। ये सभी बच्चे अपना अपना दिमाग लगाकर कर रहे हैं। तो लास्ट में बच्चे यही होगा कि एक पेंसिल शेष बच जाएगी। सबसे अच्छी कहानी बनाओ। एक पंक्ति एक कहानी कहती है, हर पंक्ति एक कहानी कहती है। तुम्हें प्रश्नों के चुनाव करना है ताकि अच्छी कहानी के लिए निशान लगा दिया जाए। एक दुकानदार के पास 50 डिब्बे हैं। एक डिब्बे में 48 फल हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों में से उस प्रश्न पर सही का निशान लगाओ जो ऊपर लिखी समस्या से मेल खाता हो। दुकानदार को मिलाकर कुल कितने पैसे देने पड़ेंगे? गलत, इसका प्रश्न से कोई मेल नहीं खाता है। कुल मिलाकर कितने फल हैं? 50 × 48 = 2400। कितने और डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी? गलत। बताओ, और अच्छे प्रश्न नहीं हैं। तो
क्यों इसलिए नहीं है क्योंकि दी गई जानकारी पर आधारित नहीं है। अगला 2, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए। हर तंबू में 4 बच्चों को ठहराया गया। क्या है, हर तंबू में कितने बच्चे ठहरेंगे? यह पहले ही बताया जा चुका है कि 4 बच्चे ठहरेंगे। उन्हें कुल कितने तंबुओं की ज़रूरत होगी? 352 को हम 4 से भाग देंगे तो उत्तर आएगा 88 तंबुओं की ज़रूरत होगी। स्कूल में कुल मिलाकर कितने बच्चे हैं? गलत प्रश्न। 3, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं। वह उन्हें ट्रे पर रख देता है। हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं। उसे कितने और अंडों की ज़रूरत है? गलत प्रश्न है ये। वह कितने ताज़े अंडे बेचता है? इसमें ताज़े अंडों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। उसे कितने अंडों के ट्रे की ज़रूरत पड़ेगी? तो 204 को 12 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 17 ट्रे की ज़रूरत होगी। बनाओ 100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन संख्याओं में प्लस माइनस गुना भाग लगाओ और 100 बनाओ। छूटी हुई संख्या लिखिए। ये देखिए 2 8 2 6 ऐसे इस तरीके से हमें बनाना है। तो ये देखिए 6 दूनी 12 ये आ गया और इधर 3 दूनी 6, इस तरीके से हमें ये बनाते जाना है। ये दूसरा चित्र देखिए त्रिभुज का, 4 6 24 ये हमने बीच में लिख दिया। इसी तरह से 6 तिये 18 बीच में लिख दिया, 4 तिये 12 बीच में लिख दिया। अगला देखिए त्रिभुज 9 दूनी 18 बीच में आ गया। इसी तरह से 2 पंजे 10 और 5 नीम 45। समझें और करें। 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12, 4 तिये 12। 20 का भी इसी तरह से 10 दूनी 20, 4 पंजे 20, 5 चौक 20, 2 गुना 10 20, 20 एकम 20। 36 का देखिए 36 गुना 1, 18 गुना 2, 12 गुना 3, 9 चौक 36, 6 छिक 36। इसी तरीके से 40 गुना 1 40, 20 दूनी 40, 10 चौक 40, 4 गुना 10 40, 8 पंजे 40। इसी तरह से 16, 16 एकम 16, 4 चौक 16, 8 2 अट्ठे 16, 8 दूनी 16 और 1 गुना 16 बराबर 16 आंसर आएगा। सोचिए और लिखिए। रोहित रोज़ दूध और फल व सब्जियों पर इतना खर्च करता है। दूध पर करता है 7500 रुपये, फल व सब्जियों पर करता है 50 रुपये। दूध पर करता है 75 रुपये और फल व सब्जियों पर करता है 50 रुपये, तो कुल मिलाकर हो गए 125 रुपये। तो रोहित ने मार्च जुलाई में 2021 में इन मदों पर कितना खर्च किया? तो हम 125 को 31 से गुना कर देंगे और हमारा उत्तर आएगा 3875। जतिन एक दिन में 580 कदम चलता है, तो वह एक सप्ताह में कितने कदम चलेगा? तो 580 गुना 7 बराबर 4060 कदम। बी, जनवरी मास में वह कितने कदम चला? तो 580 गुना 31 बराबर 17980 कदम। 968, किताबों को 4 डिब्बे में पैक करना है तो एक डिब्बे में कितनी किताबें आएंगी? तो 968 को हम 4 से भाग दे देंगे, हमारे पास 242 किताबें एक डिब्बे में आएंगी, उत्तर होगा। अब एक डिब्बे में 242 किताबें आएंगी। बच्चों, इसमें हमने 968 को 4 बराबर भागों में बांटा है। 625 बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। अगर 25 बच्चे एक बस में जा सकते हैं तो उन्हें कितनी बसों की ज़रूरत होगी? यहाँ पर हम 625 को 25 से भाग दे देंगे, उत्तर आएगा 25 बसों की ज़रूरत पड़ेगी। संख्याओं पर आधारित गतिविधि। अध्यापक, मेरे पास कुछ कंचे हैं, क्या आप गिन कर बता सकते हैं कि ये कितने? रीना गिनते हुए 1 2 3 4 5। रीना, सर ये 5 कंचे हैं। अध्यापक, रीना तुमने ये कैसे बताया? रीना गिनकर। रीना के दिए जवाब को तुम पूरा करो। अध्यापक, इसका अर्थ यह है कि आपने 1 से गिनती आरंभ करके संख्याओं को गिनना शुरू किया। तो बच्चों, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से आरंभ होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अध्यापक, मैंने 5 कंचे रोहित को दे दिए, अब मेरे पास कितने कंचे शेष बचे? राजेश, आपके पास तो एक भी कंचा नहीं बचा। अध्यापक,
एक भी नई संख्या को हम दर्शाते हैं। रीना सर हम इसे शून्य से दर्शाते हैं। अध्यापक एक तो बच्चों प्राकृत संख्याओं में जब हम शून्य को सम्मिलित करते हैं तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, अर्थात पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। किसी भी प्राकृत संख्याओं में अगर एक जोड़ दें तो हमें अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, उसको उस संख्या की परवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि 16 की परवर्ती संख्या है 16 जमा 1 बराबर 17। 24 की परवर्ती संख्या है 24 जमा 1 बराबर 25। यदि इसी प्रकार किसी संख्या में हम अगर एक कम कर दें तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त करते हैं, उसे पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे कि 13 की पूर्ववर्ती संख्या है 12, यानी 13 माइनस 1 बराबर 12। 28 की पूर्ववर्ती संख्या है 28 माइनस 1 बराबर 27। क्या प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती है? तो 1 माइनस 1 बराबर 0। क्या पूर्ण संख्या 0 का पूर्ववर्ती है? सोचिए और लिखिए। 0 माइनस 1 बराबर -1। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती हैं। अध्यापक बच्चों जब हम कोई संख्या लिखते हैं तो हम उसमें केवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अंकों का ही प्रयोग कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या बनाने के लिए करते हैं। कितनी भी बड़ी या कितनी भी छोटी संख्या बनाने के लिए करते हैं। यदि हम इन संख्याओं को ध्यान से देखें तो क्या हमें कोई प्रतिरूप या पैटर्न मिलता है? सोचिए बच्चे। 0 + 1 बराबर 1, 1 + 1 बराबर 2, 2 + 1 बराबर 3, 3 + 1 बराबर 4, 4 + 1 बराबर 5। अध्यापक अगर इसी तरह का पैटर्न लें तो बच्चों इसमें आप क्या देख सकते हो? इसमें हम ये देख सकते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। यानी कि पहले 1 सेब है, फिर 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं। इसी तरह से हम संख्याओं को घटते से बढ़ते क्रम में ले जा सकते हैं। बच्चे सेबों की संख्या बढ़ती जा रही है। अध्यापक बच्चों इस खेल में इसमें हम देख सकते हैं कि इस प्रतिरूप में संख्याएं बाएं से दाएं जाते हुए बढ़ रही हैं और दाएं से बाएं जाते हुए घट रही हैं। तो जो ऊपर को जा रही हैं वो बढ़ रही हैं और जो नीचे आ रही हैं वो घट रही हैं। इस पैटर्न कोई पर आधारित रेखा पर दर्शाई जाती हैं तो उसे हम अवरोही या घटते या बढ़ते क्रम में कहा जाता है। इसमें बाईं से दाईं ओर जाने वाली संख्या बढ़ती है और दाईं से बाईं ओर जाने वाली संख्या घटती है। ये देखिए ग्राफ बनाया हुआ है। जो इधर 5 के इधर हैं बाईं तरफ वो घट रही हैं, 5 के बाद 4, 3, 2, 1 ये घटता क्रम है और इधर 6, 7, 8, 9 ये बढ़ता क्रम है। हमने इस प्रतिरूप में 1 अंक वाली संख्या ली थी, जबकि संख्या रेखा पर संख्याएं अनंत तक जाती हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पहला पार्ट पूरा हो गया है और अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 खेलों संख्याओं से पाठ का अभ्यास हल करवाऊंगी। तो आशा है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।